बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 25 नवंबर पीर के दिन का इख्तिताम हो रहा है। इस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बज चुके हैं पाकिस्तान में। रात 11:30 बजे तक की अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ। मुसलसल 2 दिन की मुसाफत, मुसलसल 2 दिन की मज़ाहमत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुनामी शर इक़्तिदार से टकरा गया है। वो आखिरी 2 रुकावटें जहां पर सबसे ज्यादा फोर्स तैनात की गई थी, वो आखिरी 2 रुकावटें जहां पर सबसे ज्यादा रुकावटें तैनात की गई थी, अब से चंद लम्हात पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन आखिरी 2 रुकावटों को भी फतह कर लिया है। अवाम का एक समंदर शहर इक़्तिदार में दाखिल हो रहा है। वो हैरान कुन मनाजिर जो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले हमें कभी देखने को नहीं मिले, वो हैरान कुन नाकाबिले यकीन मनाजिर इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों से देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर काफिले शहर इक़्तिदार में दाखिल हो रहे हैं। कहां एहतजाज किया जाएगा, कहां धरना दिया जाएगा, अब से चंद लम्हात पहले शुरू होने वाले वो फैसला कुन मुज़ाकरात जिनके हवाले से हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, उन मुज़ाकरात की क्या खबर है, तमाम तर तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक नई तारीख रकम कर दी है। यह साबित कर दिया है कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। वो आखिरी 2 रुकावटें जहां पर हैरान कुन तौर पर पुलिस की एक बड़ी तादाद तैनात की गई थी, ना सिर्फ पुलिस बल्कि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी उन रुकावटों पर मौजूद थी। कंटेनर से, मिट्टी से भरे हुए कंटेनर्स वहां पर खड़े किए गए थे, खंदकें खोदी गई थी। यानी शहर इक़्तिदार के बाखबर साफी ये बताते हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहले इतनी बड़ी तादाद में रुकावटें कभी किसी एहतजाज को रोकने के लिए नहीं देखी गई जो इन 2 जगहों पर थी। पहली रुकावट अटक के पुल पर थी, यानी वो कटी पहाड़ी जिसको उबूर करना बज़ाहिर नामुमकिन लग रहा था। वो डीपीओ अटक जो 48 घंटों पहले तक ये दावा कर रहे थे कि अटक हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 लाख बंदा भी ले आएगी तो हम अटक पुल को क्रॉस नहीं करने देंगे। और बज़ाहिर ये लग रहा था कि जितनी बड़ी तादाद में यहां पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को शायद कई दिन लगेंगे इन रुकावटों को हटाते हुए, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही वो तमाम तर रुकावटें रेत की दीवार साबित हुई। पुलिस, रेंजर्स, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार, फिर कंटेनर्स, फिर खंदकें, तमाम तर रुकावटों को तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कामयाबी से उबूर किया और कटी पहाड़ी को क्रॉस किया। कटी पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद जो अगली बड़ी मज़ामत थी वो इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पर मिलना थी। यानी 26 नंबर चुरंगी, जब आप इस्लामाबाद या लाहौर से जहां से भी इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको 26 नंबर चुरंगी से गुजरना होता है। उस 26 नंबर चुरंगी पर भी उतनी बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात थी, उतनी बड़ी तादाद में कंटेनर्स खड़े किए गए थे, खंदकें खोदी गई थी। यानी जो कुछ निज़ाम से तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए हो सकता था वो तमाम तर चीज़ें 26 नंबर चुरंगी पर की गई थी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि सिर्फ पहले 35 मिनट के अंदर, यानी 35 मिनट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वो तमाम तर रुकावटें हटा दी। पुलिस पीछे हटने पर मजबूर हुई। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जिस कंटेनर पर मौजूद थे वहां से ऐलान किया गया कि रुकावटें हटा दी गई हैं, पुलिस पीछे हट गई है, कंटेनर्स हटा दिए गए हैं, काफिला शहर इक़्तिदार के अंदर दाखिल हो गया। इस वक्त वो टूल प्लाजा जो आप पेशावर या लाहौर से आ रहे हो तो आपको इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पर मिलता है, वहां पर गाड़ियों की एक लंबी कतार मौजूद है। नाकाबिले यकीन हद तक गाड़ियां ही गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। अवाम का जमे गफीर है। यानी अब से कुछ देर पहले कुछ रिपोर्टर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कई कई किलोमीटर तक गाड़ियां नजर आ रही हैं। जो पेशावर वाला काफिला, खैबर पख्तूनख्वा वाला काफिला जो इस्लामाबाद आ रहा है, यही सूरत हाल पंजाब वाले काफिले की है। अब से चंद लम्हात बाद ऐन मुमकिन है कि आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटे बाद जब ये सारा काफिला शहर इक़्तिदार में दाखिल होगा, जब ये सारा काफिला डी चौक की जाने मार्च किया जाएगा। अब एक रुकावट डी चौक भी है, वहां पर भी पुलिस की और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक बड़ी तादाद तैनात की गई है। कंटेनर्स वहां पर भी लगाए गए हैं, खंदकें वहां पर भी खोदी गई हैं और वहां पर भी पुलिस की शेलिंग, आंसू गैस और रबर बुलेट्स का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को करना पड़ेगा। आप सब कुछ छोड़िए, पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के कारकुनान को दाद दीजिए। आप जहां जहां पर भी दुनिया भर में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए अपनी राय का इजहार मुझे जरूर कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की माजी करीब की किसी सियासी जद्दोजहद में हमने इतनी बड़ी मज़ाहमत किसी सियासी जमात के कारकुन की जानिब से नहीं देखी। यानी आपका ताल्लुक अगर नून लीग से भी है, अगर आपकी हमदर्दियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हैं, तो बसद एहतराम क्या आपने अपनी जमात, अपने लीडर के लिए इतनी बड़ी मज़ाहमत की, या आपने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी मज़ाहमती तहरीक देखी कि पिछले 2 साल से तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुसलसल मारा जा रहा है, मुसलसल वो डंडे खा रहे हैं, अपने ऊपर मुकदमात बनवा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, अपने कारोबार तबाह कर रहे हैं, रियासती इदारे जुल्म का शिकार बना रहे हैं तमाम तर कारकुनान को। उसके बावजूद इमरान खान एक कॉल देते हैं कि पूरा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। तमाम तर माजी के तल्ख तजुर्बात भुलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान दोबारा सड़कों पर आ जाते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पाकिस्तान की सियासी जद्दोजहद में नई तारीख रकम कर दी है। नवाज शरीफ हों, आसिफ जरदारी हों, ये तमाम लोगों ने भी जेलें काटी हैं, इन तमाम लोगों ने भी मज़ामती तहरीकें चलाई हैं, लेकिन जो इज्जत इमरान खान के नसीब में आई है वो पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर के नसीब में नहीं है। हमारे दोस्त हैं तारिक मतीन, उन्होंने ज़बरदस्त सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इससे पहले क्या किसी सियासी कैदी का कैदी नंबर किसी को याद है? यानी नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जेल में गए, 1999 में और 2018 में। क्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, मुस्लिम लीग नून के जो सपोर्टर्स हैं, वो नवाज शरीफ का कैदी नंबर बता सकते हैं? आसिफ जरदारी भी जेल में गए हैं, मरियम नवाज शरीफ भी जेल में गई हैं, शहबाज शरीफ भी जेल में गए हैं, यहां तक कि जुल्फकार अली भुट्टो भी जेल में गए हैं। क्या आपको पाकिस्तान के किसी और सियासी लीडर का सियासी कैदी नंबर याद है जो इमरान खान का बच्चे बच्चे की जबान पर है? यानी वो जो कंटेनर्स पुलिस ने खड़े किए हैं, वो जो कैदी वैन या प्रिजनर वैन पुलिस ने खड़ी की हैं, उन प्रिजनर वैन के ऊपर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कैदी नंबर 804 जो है वो लिख दिया है। आप बैरून मुल्क ट्रैवल करें, आपको लोगों की गाड़ियों के नंबर प्लेट जो हैं वो 804 नजर आएंगे। ये है वो मकबूलियत, ये है वो मोहब्बत जो इमरान खान की सर चढ़कर बोल रही है। यानी इस टाइम हम इमरान खान के दौर में जी रहे हैं, हम दौरे इमरानिया में जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में इमरान खान से मोहब्बत करने वाले अब आपको पाकिस्तान या दुनिया भर में मिलेंगे, शायद पाकिस्तान के किसी और सियासी लीडर को इतनी बड़ी तादाद में मोहब्बत करने वाले नसीब ना हुए हों। सो इस टाइम सूरत हाल ये है कि शहर इक़्तिदार के अंदर दोनों काफिले जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं वो शहर इक़्तिदार में दाखिल हो रहे हैं। प्लान इब्तदाई तौर पर यह है कि डी चौक पर ही कंट्रोल किया जाएगा, डी चौक पर ही एहतजाज किया जाएगा। अलबत्ता इस टाइम जो मनाजिर हमें इस्लामाबाद दाखिली रास्तों के ऊपर नजर आ रहे हैं, उसके बाद शहर इक़्तिदार में जो हलचल शुरू हुई, कांपें टांगना शुरू हुई, उसके बाद एक मुज़ाकरात की पेशकश की गई। वैसे तो ये मुज़ाकरात 6-7 घंटे पहले शुरू हो गए थे। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पैगाम भेजा गया था बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौर खान के जरिए। इमरान खान ने उन मुज़ाकरात पर अपना जवाब दिया और वही डिमांड्स जो इमरान खान पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, बल्कि कई अरसे से कर रहे हैं, वही डिमांड्स आज भी इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखी। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दोबारा पैगाम इमरान खान को बैरिस्टर गौर खान और बैरिस्टर सैफ के जरिए भेजा गया। यानी आज ही के दिन में पिछले चंद घंटों के अंदर 2 मुलाकातें इमरान खान के साथ हो चुकी हैं और ये बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज है जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुआ। दूसरी तरफ कुछ हुकूमती वज़रा भी एक्टिव हुए जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पार्लियामेंट लॉजेस में बुलाया और मुज़ाकरात का आगाज किया। अब से कुछ देर पहले शेख वकास अकरम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये जो हुकूमती मुज़ाकरात हैं इसके होने की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हद से ज़्यादा क्राउड इकट्ठा करने में कामयाब हो गई है। आपको याद होगा अब से कुछ देर पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको यह खबर दी थी कि पाकिस्तान का जो सबसे ताकतवर दफ्तर है, जहां पर सबसे ज्यादा ताकतवर लोग बैठते हैं, वहां पर तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से पल पल की खबर ली जा रही थी।
पल पल की मालूमात ली जा रही थी, कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, कहां कहां से लोग आ रहे हैं, बाकायदा नोट्स बनाए जा रहे थे। और उसी पल पल की मालूमात लेने में किसी साहब ने उस बंद कमरा इजलास में कहा था कि हैरानकुन तौर पर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, जिसकी वजह से ही ये निगोसिएशंस और शहर इक़्तिदार में आपको ये खबरें सुनने को मिल रही हैं कि इमरान खान को इंगेज किया जा रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब से कुछ देर पहले ये ऑफर की गई थी कि आप संगजानी में जो है वो एहतजाज कर लें, वहां पर धरना दे दें, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा भी किया था। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा जो इस टाइम लीड कर रही हैं फ्रंट से, बिल्कुल उन्होंने इनकार कर दिया, हर सूरत में डी चौक पर ही एहतजाज किया जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब से अगर 7-8 घंटे पहले हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से कामयाब मुज़ाकरात कर लेती तो शायद तब मुज़ाकरात बराबरी की सतह पर होते। अब इमरान खान उस स्टेज पर आ गए हैं, अब इमरान खान उस विनिंग पिच पर आ गए हैं जहां पर सिर्फ मुज़ाकरात इमरान खान की शर्त पर होंगे। अब मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के शर्त पर नहीं हो सकते, क्योंकि इमरान खान ने तो अपनी अवामी ताकत दिखा दी। यानी अब से कुछ देर पहले बैनुल अक़वामी मीडिया जो है उसने इस एहतजाज की बराह रास्त कवरेज शुरू कर दी है। बीबीसी लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। इससे बड़ी जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में अचीवमेंट किसी सियासी जमात को नहीं हो सकती। यानी आपने वकला तहरीक देखी जो नवाज शरीफ ने या उस टाइम के तमाम तर सियासी कायदीन ने इफ्तिखार चौधरी के लिए निकाली थी। माजी करीब में सबसे बड़ी जो लॉयर्स मूवमेंट है वो वही थी ना 2009-10 वाली। उस टाइम भी बीबीसी, CNN, फॉक्स और अल जजीरा ने लाइव टेलीकास्ट नहीं किया था जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लाइव कवरेज मिल रही है। तो ये एक हैरानकुन मनाजिर है, ये वो इनकलाब है जो हम अपनी आंखों के सामने बरपा होता हुआ देख रहे हैं। एक इनकलाब 8 फरवरी को आया था जब पाकिस्तान के लाखों लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। एक इनकलाब इस टाइम शहर इक़्तिदार की सड़कों पर हमें नजर आ रहा है जो अब से कुछ देर बाद डी चौक पहुंचेगा। अभी मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। डी चौक के रास्ते में भी कई जगहों पर कंटेनर्स खड़े किए गए हैं, रुकावटें खड़ी की गई हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कटी पहाड़ी, अटक पुल, गाजी बरोथा और 26 नंबर चुरंगी वाली रुकावटें दूर कर ली हैं तो इस्लामाबाद की रुकावटें दूर करना कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो फैजाबाद पुल है इस्लामाबाद का, वहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं। यानी इस टाइम सूरत हाल ये है कि 2 काफिले इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं, एक बड़ा काफिला ऑलरेडी फैजाबाद में मौजूद है, दरमियान में फोर्स है, यानी आगे पीछे फोर्सेस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, दरमियान में फोर्स है। कितनी मज़ामत की जाएगी, कितनी रुकावटें खड़ी की जाएंगी, बिल आखिर ये तमाम तर रुकावटों को हटना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक पर कब्जा करना है। इमरान खान से जो मुज़ाकरा शुरू हुए थे वो फिलहाल रुके हुए हैं। पिछले 3-4 घंटों के अंदर उन मुज़ाकरात में कोई अपडेट नहीं हुई। बहरहाल हुकूमत क्लेम कर रही है कि पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर हमारी बातचीत या मुज़ाकरा शुरू हो चुके हैं, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरदीद कर रही है। अब से चंद लम्हात बाद क्या सूरत हाल होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या संगजानी में धरने का के हवाले से मानेगी, जो कि मुझे कम अज़ कम नहीं लगता, क्योंकि इस दफ़ा इख्तियारात अली अमीन गंडापुर के पास नहीं है। इस दफ़ा इख्तियारात बुशरा बीबी इमरान खान की हदायत पर तमाम तर चीज़ें करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। इसी वजह से वो जो एक मफाहमती ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उसको आज सुबह ही बुशरा बीबी की जानिब से ये पैगाम दे दिया गया था कि कोई किसी किस्म की मफाहमत नहीं होगी, किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। एक ही एजेंडा है, एक ही मुतालबा है, इमरान खान की रिहाई। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने के हवाले से ऑफर की गई थी, जो खबर है कि इमरान खान ने खुद ही इनकार कर दिया कि मैं बनी गाला नहीं जाऊंगा, ये जो मुकदमात है मेरे ऊपर ये फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं, गैर कानूनी मुकदमात हैं, उसके बाद जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। सो बहरहाल जो कुछ अपडेट्स होंगी मैं इंशाअल्लाह ताला आप तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।